फिजिक्स में हम आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ बताए हुए थे। हाँ, केमिस्ट्री का क्या होगा सर, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री चालू करेंगे। स्टार्ट होइए। आप देखिए पहले हम आपको बताए थे कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, इससे पहले वाला क्लास आप लोग कर लिए होंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी। ये बता दिए थे। आपको ये भी बताए थे कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब आप किसी सर्किल पे चलते हैं तो आप अगर गौर करेंगे तो जब आप किसी सर्किल पे ए से बी तक जाते हैं तो ये तो दूरी तय कर दी है, लेकिन इस दूरी बनाते के दौरान आप यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं। तो इस एंगल को कितने टाइम में बनाया गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय चाल। जो एंगल है ना, उस एंगल को क्या कहा जाता है, कोणीय चाल के नाम से जानते हैं। समझ आगे आज बताना था, कोणीय चाल बता दिए थे। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटा की सुई, सबके बीच में रेशियो निकालने के लिए बोले थे, तो आई होप आप रेशियो वगैरह सब निकाल लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने नया टॉपिक पे। एक होता है चाल, और एक होता है वेग, और एक हो गया त्वरण। इन तीनों को आज हम लोग समझेंगे। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, और इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। सीबीएसई वाले सब ध्यान से समझे। इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को आगे समझाएंगे, तो पहले इसको समझ जाते हैं, इन दोनों के, चाल और दूरी। ये दोनों में कुछ खास नहीं है। जैसे आप चाल मतलब समझते हैं स्पीड। जब कभी भी आप किसी चीज की स्पीड को बताते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो उसको कहा जाता है चाल। जैसे हम कहें कि रमेश 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये रमेश जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रमेश दौड़ रहा है। तो ये जो रमेश की चाल है, ये हो गई आपकी चाल। अगर हम कह दे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है तो, लेकिन अगर हम वही कह दे कि रमेश जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब दिशा में दौड़ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा सेम चीज है, लेकिन किधर दौड़ रहा है, पूरब दिशा में दौड़ रहा है, तब ये चाल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेग। यानी पहले ये कहलाया स्पीड, लेकिन अभी कहलाया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी डायरेक्शन, जब कभी भी आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दे देते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल सा कहते हैं किसी ट्रेन की चाल, कोई ट्रेन है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका रफ्तार क्या कहलाएगा, दक्षिण दिशा है, डायरेक्शन दे दिया है। तो जब कभी भी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। अगर केवल रफ्तार दे दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। फॉर्मूला कैसे सेम होंगे, इतना तो समझे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए बाबू। ब्लैक करने के बाद बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो नहीं चल पाते हैं, इसीलिए आप देखिएगा तो ग्रीन स्क्रीन पर शूटिंग होती है, मूवी वगैरह की शूटिंग होती है ना, ग्रीन स्क्रीन पर होती है, उस पर ब्लैक पे बहुत सी चीजें नहीं चल पाती हैं। जिनका हम बता रहे हैं ना, डाटा का प्रॉब्लम है, वो 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व होने में। अभी 1 हफ्ता तक कैसे भी चलाइए खींच तान के, 1 हफ्ता तक में वो टेक्निकल सही नहीं होगा। पहला हम निकालते हैं चाल का फॉर्मूला। चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस और अपॉन समय, दूरी बटा समय। ये क्या होता है, चाल होता है। अब एक बात बताइए, दूरी को हम किस चीज में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। अगर आप इसको डायमेंशन निकालिएगा तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर किसको बताता है, मीटर लेंथ को बताता है, मीटर लेंथ को, और सेकंड किसको बताता है, टाइम को बताता है। तो टाइम को, लेकिन इस टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे के चीज को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए एम फॉर क्या है, मीटर, मीटर से क्या दिखाया जाता है, लेंथ, तो लेंथ मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और सेकंड से क्या दिखाया जाता है, टाइम। तो इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा ना, ये तो मैथ में पढ़े होंगे, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, उसको इनवर्स हो जाता है। तो सेकंड यानी टाइम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स। तो ये हो गया इसका बीमा, ये हो गया इसका यूनिट, और ये हो गया फॉर्मूला, दूरी बटा समय, ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा अगर देखते हैं हम, चाल, वेग की बात करते हैं। वेग मतलब होता है वेलोसिटी। ये तो हो गई आपकी स्पीड, ये तो स्पीड है आपकी, और ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहां क्या लिखें, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, टाइम। क्यों,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक खास डायरेक्शन का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे घर से मेरे कॉलेज का सबसे शॉर्टकट रास्ता, तो जब हम कहेंगे सबसे शॉर्टकट तो इसका मतलब यही हो जाता है कि अब उससे ज्यादा शॉर्टकट कोई नहीं है, यानी वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तो किसमें होता है? विस्थापन में। ये हो गया उसका फॉर्मूला। विस्थापन को भी किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, और समय को तो सेकंड में नापते हैं। मीटर के लिए बताइए, मीटर किस चीज को दर्शाता है? तो मीटर दर्शाता है लेंथ को, इसलिए लिख देंगे एल। सेकंड किसको दर्शाता है? सेकंड दर्शाता है टाइम को, इसलिए लिखेंगे टी, और ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1, तो ये हो गया टी का पावर -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। आगे बढ़ जाए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो गया। जबकि अगर आप यूनिट देखेंगे तो दोनों का सेम है, अगर आप देखेंगे डायमेंशन तो दोनों का सेम है, बस इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़े। अब कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा तो ऐसा नहीं, कभी कभी हम वेग को चाल भी बोल देते हैं, कभी कभी चाल को वेग भी बोल देते हैं, तो ये बोलने के फ्लो में इसको मत ध्यान से रखिएगा। दोनों एक ही चीज है, डायरेक्शन दे देंगे तो अलग है। जैसे ये हम अगर चल रहे हैं, अगर आपको पता है कि हम पूरब में चल रहे हैं कि पश्चिम में चल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, अगर डायरेक्शन पता है तो वेग हो जाएगा। इसलिए दोनों शब्द एक ही, आंसर एक ही आते हैं। बस थोड़ा सा जब स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या है क्या नहीं, तब समझ में आएगा। आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन फंसा देता है। कैसे? एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, अगर इस पे कोई घोड़ा है, जिस घोड़े का नाम है ए, ये घोड़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर दौड़ रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पे दौड़ रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है। घोड़ा का नाम है ए। इस कंडीशन में क्या होगा? इसका जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये बदल जाएगी। स्पीड को हम क्या कहेंगे? चाल। चाल इसकी फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी? चाल इसकी 20 है, क्योंकि दे दिया 20 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इसका वेग बदल जाएगा। वेग क्यों बदलेगा? अब ध्यान दीजिए, यहां पर इस घोड़े का डायरेक्शन किधर है? पूरब दिशा में है, लेकिन यही घोड़ा इसी 20 की चाल से जब नीचे आएगा तो यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका कुछ और हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें दो कंडीशन में समझे तो हमको हर कंडीशन में, अगर हम ए के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर ले और बी के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर ले, तो आपको अंतर समझ में आएगा। यहां हम ड्रॉ कर देते हैं ए के लिए फिगर, ये फिगर ए के लिए ये हो गया, नीचे आया। हर जगह जो ए है इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। यहां पे भी इसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर भी गया तो 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और ऊपर भी जा रहा है तो एक की चाल कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चाल में हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर हम इसी ए के लिए अगर हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की, तो वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब ये यहां है ए, तो इसे कहा जाएगा कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड तो है, पर आवर तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? पश्चिम दिशा में है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इसको ये तो कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की इसकी चाल है, लेकिन अब कहेंगे कि ये साउथ यानी दक्षिण की ओर है। जब ये इधर की ओर जाएगा तो यहां भी कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर चाल है, लेकिन इसका चाल किधर है? पूरब की ओर है। तो हर समय इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो एक ही घोड़ा है ए, अगर आप उसकी केवल चाल की बात करेंगे, इसलिए केवल बोल दिए 20 के चाल से चल रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी में 20 वाली वैल्यू नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, बट उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए जनरली कोई भी व्यक्ति वेलोसिटी का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी यूज करेगा तो उसको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी देखते होंगे तो कोई भी कहता है ट्रेन का स्पीड क्या है, कभी सुने ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? सोचा वेलोसिटी पूछेगा तो बताइए पूरब है कि पश्चिम है। तो कभी भी किसी चीज का स्पीड निकाला जाता है, आसानी होती है। लेकिन जब कभी भी आपको फिजिक्स में वेग पूछेगा तो समझ जाइए कि आपको डायरेक्शन से पूछ रहा है। आगे इसका न्यूमेरिकल है, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, फिजिक्स का पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। अभी समझ में आ रहा है फिजिक्स वाला पीडीएफ? तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर समझ में आ गया। तो इससे एक क्वेश्चन बताइए, घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई, उसका तो स्पीड फिक्स होता है, घड़ी की सुई का स्पीड फिक्स होता है। क्या कभी भी घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा? आंसर दीजिए। घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा या स्पीड फिक्स होगा? कौन सा चीज फिक्स होगा घड़ी की सुई का? घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? आंसर दीजिए, आंसर जल्दी फटाफट देंगे लोग। घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? स्पीड या वेलोसिटी? फिक्स कौन सा होगा? स्पीड। वेरी गुड, फिक्स होगा स्पीड। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए इस सबका कोई लेना देना नहीं, बस न्यूमेरिकल में इसका काम आता है, आगे बताएंगे हम आपको।
मिटा दे, वेरी गुड। दोनों कैसे फिक्स हो जाएगा भैया? घड़ी की सुई का तो डायरेक्शन हो तो बदलते रहता है, यही तो चीज होती है घड़ी में, सर्कुलर पाथ में। आगे देखिए, हम इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपको जब भी पढ़ाएंगे ना बाबू, तो हम किसकी बात करेंगे? हम आपको पढ़ाते वक्त चाल की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान है चाल। हमारे लिए क्या है? स्पीड आसान है, यानी चाल है। और अगर हम गलती से कहीं चाल को वेलोसिटी बोल दें तो ऐसा हंगामा मत खड़ा कर दीजिएगा, बतिया बराबर है। जैसे आपको मेरा डायरेक्शन नहीं पता है कि जिस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम अपना मुंह पश्चिम किए हैं कि पूरब। आप अपने मोबाइल के हिसाब से भले सोच लिए, मेरा मुंह अभी पश्चिम दिशा में है, इस वक्त में अभी पश्चिम दिशा में है। तो जहां पर हम अभी खड़े हैं, आपको पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं, समझ में आया कि नहीं? तो स्पीड से कोई घबराइएगा ना। अब ये जो चाल होती है ना, दो तरह से हो जाती है चाल। फिजिक्स में वेग की वैल्यू करते हैं तो हम दोनों लिख देते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख देते हैं, यानी वेग। ये दो तरह से हो जाता है। एक हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल, यहीं पे लड़का फंस जाता है प्रारंभिक चाल में, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और एक होता है आपका अंतिम चाल, यानी फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक चाल और एक हो गया फाइनल वेलोसिटी। आप चाल और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम कभी चाल बोल देंगे कभी वेलोसिटी बोल देंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए दिल में। अंतिम चाल, अंतिम चाल या अंतिम वेग, कोई दिक्कत नहीं। वेग बोलेंगे तो डायरेक्शन देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। देखिए, प्रारंभिक चाल का मतलब वो होता है जिससे व्यक्ति वस्तु पर चलना प्रारंभ करती है। लेकिन एग्जाम में कब फंसिएगा? जब कभी भी कोई वस्तु, ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु हमारी नजरों के सामने चालू हो रही है, या फिर क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि वस्तु रुकी हुई थी अभी स्टार्ट हुई है, यानी इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी इसने विरामा अवस्था से गति प्रारंभ किया है, यानी हमारी नजरों के सामने चालू हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग। इसका हम लोग देसी फॉर्मूला निकाल देते हैं। यदि किसके सामने चालू हुई हो? हमारी आंख के सामने, या पहले से रुकी हुई हो यानी विराम में हो, यानी रेस्ट कंडीशन में हो तब चालू हो, या क्वेश्चन में ही इस तरह से दे दिया हो कि क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चन से हिंट दे दिया हो कि हमारी सामने ही चालू हुई है, तब आप कहिएगा कि उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था। प्रारंभिक वेग अमूमन किसी चीज का क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया की कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी। तो जब कभी भी जिस स्पीड से वस्तु स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। ये हमेशा 0 नहीं होता है, लेकिन कब, इसका कंसेप्ट समझिए। जैसे प्लेटफॉर्म, हम स्टेशन पे गए, ठीक है, स्टेशन पे गए तो हमारे सामने कोई ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अनाउंस हुआ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन अब जाने वाली है। इसका मतलब अभी तक वो क्या थी? रेस्ट में थी। अब जाएगी तो ड्राइवर हॉर्न मारेगा, फिर धूप ऐसे हल्का हल्का खींच के ले जाएगा। तो उस ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे लिए वो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि अभी वो मेरे सामने रुकी हुई थी। या क्वेश्चन कह देगा कि कोई कार है जो विरामा से चलना चालू करती है, यानी इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, वो रुक के ही अभी विरामा से रुक कर चालू हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी नजरों के सामने स्टार्ट हुई है, इसलिए इसे क्या मानिएगा? 0 मानिएगा। लेकिन आप बताइए, हम दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं, राजधानी ट्रेन आकर खड़ी हो गई, तो क्या वो मेरे नजरों के सामने चालू हुई थी? नहीं चालू हुई थी। पता नहीं कहां से स्टार्ट हुई थी, बीच में कोई चैन पुलिंग किया था कि नहीं किया था, हमको नहीं पता। लेकिन जिनके नजरों के सामने वो चालू हुई होगी, उसके लिए उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस स्पीड में हमने उसे आते हुए देखा है। समझ में आई नहीं क्या? जिस स्पीड में हमने आते हुए देखा। जैसे देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, एगो कोनो स्कूटी ले आके लड़की लगा दी, तो मेरे लिए उस स्कूटी वाली का प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे सामने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग होगा वो किस स्पीड में हमको नजर आई पहली बार में। यहीं पे आप फंस जाइएगा। जैसे हम क्वेश्चन कहते हैं आपको कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? आंसर दीजिए। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? फटाफट आंसर दीजिए। सर हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, बकलोल कहीं कहता है। ऐप एक बार बंद करके फिर स्टार्ट करो।
कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ हो रही है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, 0 होगा। गुड। अगला क्वेश्चन बताइए। खान सर लखनऊ स्टेशन पर खड़े हैं, इनके सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई। मेरे सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई, ध्यान से समझिएगा। मालगाड़ी आकर रुक गई, क्या मालगाड़ी का हम प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे? आंसर दीजिए। मेरे सामने एक ट्रेन आकर रुक गई है, मालगाड़ी है ये, रुक गई है मेरे सामने लखनऊ स्टेशन पे, क्या हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे? यस नो में आंसर देंगे। मनीष जी, पिंकी, राहुल, राज, रौनक, नो सर, नो सर, सब लोग का नो है। वेरी गुड। क्योंकि हमको क्या पता सोचो मालगाड़िया कहां से चालू हुई है। हमारे आगे अगर आंख के सामने चालू हो गई हम 0 मारेंगे। कहता है कि वो रेस्ट यानी विरामा से चलना प्रारंभ हुई है तो हम 0 मानेंगे। या क्वेश्चन में कोई ऐसा इशारा कर दे तो हम उसे 0 मानेंगे। तो 0 मानने के लिए शर्तें हम यहाँ लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है। हम u जब भी लिखेंगे तो ऊपर इसे मोछ ऐंठ देंगे तो आप समझिएगा ये u है, और अगर मोछ ऐंठे तो समझिएगा u है, और नहीं ऐंठे तो भी है, क्योंकि बहुत बार आदमी जल्दबाजी में दोनों का जो नीचे वाला होता है ना बराबरे कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। हमारे सामने तरीका समझ में आ गया। ये बड़ी काम करता है, क्योंकि आप जाते हैं पढ़ाते हैं u बराबर v बराबर u प्लस 80, सोच रहा समझे में नहीं आता, कभी 0 हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कंसेप्ट समझ गया? आ गया? समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देगा, राजू विरामा से गति प्रारंभ करता है, विरामा से गति प्रारंभ करता है। आप बताओ भाई, क्या इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? यस नो में आंसर दीजिए। यस नो में, यस नो में आंसर दीजिए। हाँ यस, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि हमको, सुनिए ध्यान से, हमको एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, प्रति घंटा यूनिट छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ट्रक 60 की स्पीड से आता है और मेरे सामने खड़ा हो जाता है। 60 की स्पीड से आता है और मेरे आगे आकर रुक जाता है। समझ में आ गया? 60 की स्पीड से आकर मेरे आगे रुक गया। आप बताइए इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना था? 60 की स्पीड से आया और रुक गया। फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। 60 की स्पीड में आया, मेरे सामने रुक गया, कितना होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी? 60 होगा। 60, वेरी गुड। 0 जो बोल रहे हैं लोग गलत है, 60 होगा। वेरी गुड, 60 हो जाएगा। चलिए अब यहां समझिए, अगर कोई चीज मेरे नजरों के आगे चालू नहीं हुई है या विरामा से यानी रेस्ट से उसने गति प्रारंभ नहीं किया है, तो हम उसका प्रारंभिक वेग वही मान लेते हैं जिस वेग में वो हमें दिखाई दी है। हमको वह ट्रक दिखाई दी है 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 की स्पीड से आते हुए, रुक गई है, भाड़ में गया। वो कहां से स्टार्ट हुआ था? लखनऊ से, कानपुर से, कहां से, या फिर अगले मोहल्ले से स्टार्ट, हमें नहीं ना दिखा। तो जब कभी आपको नहीं दिखा या आप उसे स्टार्ट होते नहीं देखे, वो कब विरामा में नहीं था नहीं देखे, तो आपका उसके लिए प्रारंभिक वेग वही होगा जिस वेग से वो आपको नजर से आ रही है। जब आप कभी स्टेशन पर किसी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रेन जब आ रही होती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता है। उसी ट्रेन का प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे जो स्टेशन पर खड़ी है और आपके आने के बाद वो ट्रेन स्टार्ट होगी। तो ये प्रारंभिक वेग का कंसेप्ट है। बहुत से लोग 0 मार रहे हैं, गलत है बाबू, ऐसा मत कीजिए। वीडियो क्या नहीं चल रहा है जी इन लोग का? कुछ लोग का वीडियो नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो तो चल ही रहा है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए भी कुछ ट्रिक याद करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं, v से। समझा क्या? ये v कभी कभी 0 हो जाता है, बस यही तो समझना है कि 0 कब होगा। जब कोई वस्तु रुक जाए, क्या हो जाए? रुक जाए यानी स्टॉप हो जाए, तब उसका आखिरी वेलोसिटी 0 है। जैसे हम आके यहां पर रुक गए तो हमारा आखिरी वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब भी कभी कहेगा कि वस्तु रुक गई तभी 0 मारिएगा, अदरवाइज कभी भी उसको 0 मत मारिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसको कब 0 मारेंगे? आपके आंख के सामने चालू हुई या विरामा से चालू हुई, क्या हो गया? 0। ऐसे सुरा आके रुक गया यानी विराम में आ गया,
रुक जाना का मतलब क्या होता है? विराम में आ जाना, रेस्ट में आ जाना। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कहेगा कि कोई वस्तु को विरामा में लाने के लिए, तो विरामा में लाने के लिए यानी रेस्ट में लाने के लिए क्या करना है? तो रेस्ट में कोई भी वस्तु तभी आती है जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तब। जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है तब। जैसे आगे समझिए, कोई वस्तु, सुनिए ध्यान से, हम जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं हम लिच्छवी एक्सप्रेस का। लिच्छवी एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के बीच की एक फेमस ट्रेन है, लिच्छवी एक्सप्रेस। लिच्छवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अब हमको ट्रेन दिखाई दी 60 की स्पीड से आ रही है, तो मेरे लिए उस ट्रेन का प्रारंभिक वेग 60 हो जाएगा, लेकिन हमको पता है कि ससुराऊ यहीं रुकेगी, तो ट्रेन रुकने वाली है, यानी अंतिम में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब कोई चीज रुक जाती है तो उसका अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? एक कार को रोकने के लिए, तुरंत दिमाग में पड़ जाइएगा, ये रोकने के लिए नहीं कर रहा है, कह रहा है कि इस कार का फाइनल वेलोसिटी 0 रखना है। इसलिए जब आप इक्वेशन लीजिएगा v बराबर u प्लस at, तो कहेगा रोकने के लिए, तुरंत यहां मार दीजिएगा 0। जहां ससुरा रोकने की बात किया, तो जब तक फाइनल वेलोसिटी जाएगा नहीं तब तक 0 नहीं होगा, रुकेगा नहीं। जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं, तो अंतिम बिंदु पर, सुनिए ध्यान से, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो अंतिम बिंदु पर बताएंगे उसका v बराबर क्या होगा। लास्ट बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? आंसर दीजिए। लास्ट बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? लास्ट बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? वेरी गुड, 0, 0। अरे भैया 0 लिखो ना, ऐसे लिखता है 0। देखो ये बकलवा 0 लिख ले बाबू, हम लोग बेचारा सोनिया गांधी लिखा, 0 लिखो ना सीधा। कहानी लिखता है सर, 0 0, वेरी गुड। अरे गोला पार ना रे बबुआ, 0 एंगल लिखता है सब, पूरा होशियार का पूंछ है सब, समझा गया? क्वेश्चन बना देंगे लोग ना? चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन सुनिए। बस 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 बस, ये क्वेश्चन जो बता देगा हम समझेंगे। पहले ये बताइए, लास्ट में हम बोलेंगे सबसे अलग सा क्वेश्चन। मेरे सामने एक ट्रेन आ रही है, मेरे सामने एक ट्रेन आ रही है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहां से स्टार्ट हुई है हमको नहीं पता। लेकिन मेरे सामने कोई ट्रेन आकर रुक गई तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। हम स्टेशन पे गए, मेरे सामने एक ट्रेन स्टार्ट हुई और चली गई, तो स्टार्ट हुई तो प्रारंभिक वेग 0 0 और अंतिम वेग हमको क्या पता? दरभंगा रोकेगा कि लखनऊ ले जाके रोकेगा कि नहीं रोकेगा, हिला देगा पाकिस्तान, हमको क्या पता है? हम स्टेशन मास्टर है, फिजिक्स के मास्टर है, बस फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के मास्टर, हमको नहीं पता कहाँ रोकेगा। पता भी रहे कहाँ रोकेगा तो नहीं बोलना है, क्यों? बीच में चेन पुलिंग भी हो सकता है, इसलिए फिजिक्स में ज्यादा लबड़ लबड़ मत कीजिएगा। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बताइए। क्वेश्चन बताइए, हम स्टेशन पे गए, मेरे सामने एक ट्रेन आई, ससुरी रोकबे नहीं की, चल दी। मेरे सामने एक ट्रेन आई और रुकी भी नहीं, चल दी। सुपर फास्ट थी, किसी किसी स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं होता है, मान लीजिए छोटा मोटा गांव का स्टेशन है, राजधानी निकल गई, तो मेरे सामने ट्रेन आई और रुकी नहीं, चल दी। बताइए इसमें उसका 0 होगा या नहीं होगा? कौन सा इसमें 0 होगा, कौन सा नहीं होगा? आप स्पीड बराबर लिखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा 0 होगा? अगर कोई नहीं होगा तो सीधा नो लिखिए। आई चल दी, रुकबे नहीं की, बताइए उसमें अगर दोनों 0 होगा तो यस लिखिए, और दोनों 0 नहीं होगा तो नो लिखिए। नो नो नो, वेरी गुड, सब होशियार हो गया ऐसा। भाई फिजिक्स इतना मन लगा के पढ़ेंगे आप लोग, हम तो कभी सोचे नहीं थे जी, ऐसे एकदम धकाधक आंसर आ रहा है। नो, लड़की सब नहीं है, सब का ही बैच में लड़की सबको फिजिक्स बुझेबे नहीं करता है। हाँ, कोई 0 नहीं होगा, वेरी गुड। कैसे बाबू? उस ससुरा ट्रेन वहां कहां से स्टार्ट किया था, हमको क्या पता? अब कहां ले जाके रोकेगा, हमको क्या पता है? हम भैया फिजिक्स वाले हैं, हमारी आंखी के सामने अगर स्टार्ट करेगा हम कहेंगे कि प्रारंभिक वेग 0, चाहे ते खुद बताएगा कि विरामा से चलना प्रारंभ की थी, तब बताएंगे 0, और हमारी आंखिया के सामने रुक गया तब बोलेंगे 0। ना तो क्वेश्चन में खुद ते बोल
कि वो रुक गई या उसे रोकना है। जहां रोकना रोकनी रुक शब्द आया सबसे भी बराबर 0, खत्म। प्रारंभिक वेग आज यही तो झमेले खत्म। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन देता है एक वस्तु 60 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। अरे भैया वो तो खुदे बोल रहा है 60 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, तो इसमें का 0 मारिएगा। प्रारंभ करने का मतलब अभी सुतल था वो, तभी ना प्रारंभ कर रहा है। तो जब खुद बोल देगा कि 60 किलोमीटर स्पीड के चलना प्रारंभ करती है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब ससुरा लड़का को पता नहीं चलता V0 कब होगा U0 कब होगा। लड़की सब तो दांते काटती है सही ना, हो V0 अंदाजे तुक्का मारते हैं V0 U0। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग समझ में आ गया। आप लोग तो होशियार हैं भैया। अरे एगो लड़की है यही में घुसिया गई है, करिए कि लड़की सबको भी समझ में आता। बढ़िया, लड़की को कुछ बोल दो ना धाए तो घुसिया जाती है। और लड़का को कुछ बोलिए, बकलोल गधा भैंस कुछ बोलिए, वो बुरा नहीं मानता क्योंकि जानता है कि गलत क्या बोल रहे हैं सर, हम लोग हैं उसी लायक। आगे देखिए त्वरण, इसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। अब इसको ठेठ भाषा में समझिए। ठेठ भाषा में कहा जाता है ना, समझिए, हर सेकेंड, ठेठ भाषा में समझिए, हर सेकेंड स्पीड में जो इंक्रीजमेंट होता है उसी इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु का त्वरण है 5, तो समझिएगा इस ससुरा का चाल जो है, इस ससुरा का चाल हर सेकेंड 5 बढ़ जाएगा, हर सेकेंड 5 बढ़ेगा, हर सेकेंड 5 बढ़ेगा। मान के चलिए कि ससुरा स्टार्ट किया था 0, तो अगले सेकेंड हो जाएगा 5, अब फिर अगले सेकेंड होगा 5, अब फिर अगले सेकेंड हो जाएगा 5। यानी पहला सेकेंड ई, पहला, दूसरा, तीसरा। भाई साहब तीसरा सेकेंड में उसका स्पीड कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 15। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। जिसको फटाफट समझ में आ जा रहा है, जिसको फटाफट समझ में आ रहा है उसके लिए दिक्कत है, कल वो वायरस वाला चीज है। और जिसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है अच्छा है। देखिए हर सेकेंड स्पीड में कितना का वृद्धि कर रहा है। इंक्रीजमेंट इन स्पीड इज नोन एज एक्सीलरेशन। हर सेकेंड स्पीड में होने वाली वृद्धि को हम त्वरण कहते हैं। अभी आगे इसमें त्वरण मंदन सब समझाएंगे, अभी समझिए। अगर किसी वस्तु का, हम जैसे समझिए, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है तो इसका मतलब हर सेकेंड में उसकी स्पीड में 10-10 और जुड़ते जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, किसी वस्तु का त्वरण 10 है और वह वस्तु 50 की स्पीड से चल रही है, तो अगले 2 सेकंड में, तो अगला सेकंड में 10 को और जुड़ जाएगा, फिर अगले सेकंड में 10 को जुड़ेगा, यानी अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। समझ गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक वस्तु समान त्वरण से चल रही है। समान त्वरण तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। जैसे मान लीजिए समान त्वरण, मान लीजिए 5, समान त्वरण मतलब 5, तो भैया त्वरण का मतलब ही यही होता है कि उसका वो ससुरा स्पीडवा सेम रहने ही नहीं देगा। इसका मतलब है कि हर सेकेंड ये त्वरण नाम का चोट्टा स्पीडवा को धकाधक बढ़ाएगा। यानी आपके स्पीड में इंक्रीजमेंट देखने को तभी मिलेगा जब धकाधक त्वरण लगाएंगे तब। एक्सीलरेशन बिना स्पीड नहीं बढ़ सकती है, इसीलिए मोटरसाइकिल में दाहिना हाथ में त्वरण दिया रहता है। मारिए इसे, धड़ाक धड़ाक मारिए, जितना हुच हुच करते रहेंगे ना त्वरण होते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, और ऐंठने वालों को एक्सीलरेटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जब कभी भी बबुआ तू त्वरण देख लेना तो दिमाग से ये डर हटा देना कि इसका स्पीड सही रहेगा। ये साला चोट्टा आता ही है स्पीडवा को बढ़ाने के लिए। कभी ऐसा कल्पना है कि आप किसी का मोटरसाइकिल का ऐंठ के रखे हुए हैं, इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा? अरे ऐंठे है तो बढ़ाएगा, ऐंठे है तो बढ़ाएगा। यानी लड़का को फंसाता है एग्जाम में, कहेगा कि समान त्वरण से गतिमान है, स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे भैया त्वरण आया किस लिए था? सीधी सी बात बताओ भैया, त्वरण आया क्यों था? स्पीड बढ़ाने के लिए। अब समान त्वरण है यानी समान रेशियो से बढ़ाएगा, धक्का धक 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 धक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। कितने लोग एक न्यूमेरिकल देते हैं मुंह जबानी बना सकते हैं? एक मुंह जबानी बना सकते हैं। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन
कितने की स्पीड से आ रही है? 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन जिसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन, जिसका त्वरण 5 है। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन जिसका त्वरण 5 है, अगले 4 सेकेंड बाद इस ट्रेन को देखेंगे तो इसका स्पीड क्या हो चुका रहेगा। मुंह जबानी बनाएंगे। अभी 60 है, इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है 5 का लग रहा है, अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? चार सेकंड बाद। बहुत लोगों का सही है। हम सही किसका किसका है हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि सब सही मार देगा। सोनू, आजाद, रविंदर, विकास, आदित्य, सुमन, सब लोग। अरे भैया फटाफट मारिए आप लोग। सबका आंसर आ जाना चाहिए। बैकेंड वाले सबका ज्यादातर सही है। 80 किस जिसका जिसका 80 आया है सही है। अस्सी सही है। कितना सही है? 80। देखिए कैसे 80 सही है। 60 तो इसका स्पीड पहले से था। त्वरण का मतलब ही होता है, त्वरण का मतलब यही होता है कि हर सेकंड स्पीड में कितना चेंजिंग। तो हर सेकंड कितना करना सेकंड बाद पूछ रहा है 4। कितना सेकंड बाद पूछ रहा है 4, तो यहां लिख देंगे 4, यानी इंक्रीजमेंट कितने का? 5 को 20। 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया, 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया। अब पहले कितना था? 60। पहले कितना था? 60। तो फाइनल कितना हुआ? फाइनल कितना हुआ ध्यान से देखिएगा बबुआ, यहां देखो फाइनल। फाइनल क्या हुआ? मतलब पहिलका वाला अब प्लस आई जोन बढ़ाई ले 20, कितना हो गया? 60, 80। कितना आंसर आ गया? 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताओ भैया, ये देखो पहिलका वाला 60 था प्लस त्वरण जो था ए, और टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड। आई जोन 60 है ये क्या है? 60 क्या है? प्रारंभिक वेग। ए क्या है? त्वरण। 4 सेकेंड क्या है? टाइम। इसी को सॉल्व करेंगे तो अंतिम वेग मिलेगा v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। अभी बताएंगे आगे, गैलीलियो का फॉर्मूला है। समझ रहे हैं आप लोग त्वरण अच्छा से? v बराबर u प्लस एटी। देखिए त्वरण आएगा, अगर समान त्वरण है तो समान दर से स्पीड को धक्का धक आगे ले जाएगा, और अगर असमान त्वरण है यानी बाइक का आप ऐसे 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 ऐठ रहे हैं तो कभी बढ़ाएगा कभी रोकेगा, धक धक धक। लड़का सब जो होता है ना, कोनो लड़की को देखता है सब ना तो त्वरण को असमान कर देता है, धूप धूप करता है सब। लड़कियां डर जाती है तो लड़का समझ ओहो बहुत सुंदर। अरे ऐसा इंसान बोक लड़कन को लड़कियां नहीं पसंद करती। लड़की कैसा लड़का पसंद करती है? सीधा साधा हो, मारपीट न करे, गुटखा उटका न खाए, बाल ओल न रंगे, इस सब टाइप का, पढ़ने में ठीक ठाक हो, ऐसा पसंद करती हैं सर। ये भेड़ सबको पता नहीं कौन बता दिया कि बड़ा बाल रखो, आधा हरा रंग दो आधा पीला रंग दो, ऐसे अजीब टाइप का रहो, कपड़ा इसे फाड़ लो तब पसंद करेगी। नहीं पसंद करे, तू लोग को सिलेबस नहीं पता है तो क्या पार करेगा तू लोग। देखो त्वरण तो समझ में आ रहा है आपका। त्वरण दो तरह से होता है। त्वरण कितने प्रकार का? दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव त्वरण उसे कहते हैं जो स्पीड को बढ़ा देता है, और एक होता है निगेटिव, ये उसे कहते हैं जो स्पीड को घटा देता है। तो जो स्पीड को बढ़ाने वाला है इसके लिए एक शब्द है त्वरण, जिसे आप अभी तक सुन रहे थे, और जो घटा देता है उसे कहते हैं मंदन, यानी जो बढ़ा दे उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, और जो घटा दे उसे कहते हैं रिटार्डेशन। यानी जो स्केलेटरवा ऐसे ऐठेंगे तो बढ़ा देगा, ऐसे ऐठेंगे तो घटा देगा। तो बतिया बराबर है, अगर बढ़ाएगा तो त्वरण और घटाएगा तो मंदन। त्वरण मंदन, त्वरण
मंदन। समझ में आ गया कि नहीं? त्वरण और मंदन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया या घटा दिया। आगे बढ़ जा। त्वरण निकालने का तरीका क्या है? अब त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण बोलते किसको है? हर सेकेंड स्पीड में होने वाली चेंजिंग को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एसिलरेशन। हम सीधी सी बात बोले, एसिलरेशन क्या है? तो चेंजिंग। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होना। फिजिक्स में हमेशा याद रखिए, जहां ये डेल्टा लगाएंगे समझिए ये चेंज हुआ है, और केमिस्ट्री में ये डेल्टा लगा देंगे मतलब समझिए किसी चीज को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो एसिलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी, वेग में होने वाला परिवर्तन, प्रति सेकंड परिवर्तन। तो प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी हर टाइम स्पीड में कितनी चेंजिंग हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो किसी चीज में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे पास 100 रुपया था, 120 रुपया हो गया, तो था कितना? 100 रुपया, हो गया कितना? 120। हम कहेंगे चेंजिंग यानी परिवर्तन निकालिए, तो बाद वाला में से घटा दीजिए पहले वाला, चेंजिंग निकल जाएगा। जैसे 100 रुपया था, हो गया 120, 100 रुपया था, हो गया 120, तो चेंजिंग कैसे निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहिलका वाला, इसी को कहते हैं चेंजिंग। तो स्पीड में चेंजिंग कैसे निकालिएगा? वेलोसिटी में बाद वाला वेलोसिटी यानी v माइनस पहिलका वेग, अरे अंतिम वेग माइनस पहिलका वेग, और प्रति सेकेंड यानी समय से भाग दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब अगर आप इसमें इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा करिए, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, इधर बचेगा v माइनस यू, v माइनस यू। अगर ये माइनस यू को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस यू को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा। अब प्लस ये तो 80 इधर है, ये है, तो v बराबर ये हो गया। तो v बराबर क्या हो गया? u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। इसी को सीधा करके लिख देते हैं u प्लस 80, ताकि ज्यादा सुंदर दिखेगा। यही फॉर्मूला हो गया, v बराबर u प्लस 80। पहला फॉर्मूला गैलीलियो का, गैलीलियो ने 4 गो फॉर्मूला दिया, पहला फॉर्मूला हो गया। समझ में क्या? नहीं ए बार, अरे ऐसे कैसे? हाँ सही है, सुधार के लिख दीजिए। ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये वाला जो है ना ये सुटेबल लग रहा है। सुटेबल क्या लगता है? जिसे हम लोग बार बार देखे हैं ना, वही सुटेबल लगता है। हम लोग किसी को लुंगी पहन के घूमते नहीं देखे हैं, इसलिए सुटेबल नहीं लगता है। और साउथ में जाइएगा तो सब लुंगी पहन के घूमता है, तो वहां सब सुटेबल लगता है। तो ये हम लोग ज्यादा देखे हैं, इसलिए हम लोग को ये वाला सुटेबल लगता है। बाकी तो ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, समझ में आ गया? लेकिन ये वाला सबको याद है, v बराबर u प्लस 80। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब इस फॉर्मूला का यूज ज्यादा हो जाता है। याद कीजिए, हम पहले का जो क्वेश्चनवा दिए थे आपको, याद कीजिए पहले का क्वेश्चनवा, वो इस पे धकाधक लग जाएगा। एक ट्रेन थी, आपको बोले थे ना, जो 60 की स्पीड से आ रही है, इसका त्वरण कितना है? 5 है, तो 4 सेकंड बाद क्या होगा? यही ना बोले थे। तो यहां पर 4 सेकंड बाद इसका फाइनल वेग क्या होगा? क्योंकि पहले का वेग तो पते है, प्रारंभिक वेग। तो इस फॉर्मूला पे रखिए, धकाक से निकल जाएगा, v बराबर u प्लस 80। देखिए प्रारंभिक वेग ट्रेन का कितना है? 60 है। त्वरण कितना से आ रहा है? 5 त्वरण लग रहा है। कितना समय बाद पूछ रहा है? 4 सेकंड बाद। 60 और 5 को 20, ये देखिए धार से लग गया 80। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बात बराबर ही है हर जगह में। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बात बराबर है। आगे बढ़े। एक टप्पू कर रहा है कि सर बिहार में तो लुंगी नहीं, हाफ पैंट पहन के घूमता है। समझ में आ गया? त्वरण निकाल लेंगे, लो त्वरण। सर न्यूटन नहीं था क्या? अरे ये गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का कौन बोल दिया आपको? किसी का चीज किसी को सौंप देंगे। गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का ये थोड़ी है। न्यूटन का तो गति संबंधित नियम है, वो अलग चीज है। ये गैलीलियो का समीकरण है, न्यूटन का नहीं है। न्यूटन के गति का समीकरण, फिर F बराबर m में क्या है?
अजब हाल है भाई, फिजिक्स कहाँ का पढ़ के आ गया है सब। न्यूटन के गति का समीकरण, न्यूटन ने गति का समीकरण नहीं दिया था, न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया था, उसने मोशन के प्रिंसिपल को दिया था, और ये गैलीलियो ने